तो एक समय की बात है, घनश्याम नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी राधा और पुत्र मदन के साथ रहता था। घनश्याम बहुत गरीब था और उनके पास कई बार कुछ खाने को भी नहीं होता था। घनश्याम की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक औरत थी और वो अपने पति को कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी और कहती थी कि सारा दिन राम नाम का पाठ ही करते रहोगे या फिर कुछ कमाओगे भी ना, तुम भिक्षा लेने जाते। घनश्याम बोला, तुम मुझे ताने क्यों देती रहती हो सारा दिन? मैं क्या करूं? ना तो कोई मेरी कथा सुनता है और ना ही कोई भिक्षा देता है। तो उसकी पत्नी बोली, मुझे कुछ नहीं पता, चाहे कुछ भी करो पर भिक्षा मांग कर लाओ। इन सब बातों से परेशान होकर घनश्याम अगली सुबह उठा और पोथी पत्रा लेकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। ऐसे ही चलते चलते अंधेरा हो गया और घनश्याम ने एक पीपल का पेड़ देखा और सोचा, आज रात यहीं रुकता हूँ। और वो वहीं बैठकर अपना राम नाम जपने लगा। और सुबह होने पर जब वो उठा तो उसने पास ही एक सरोवर में स्नान किया और दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने घर घर में भिक्षा मांगी पर कहीं भी कुछ नहीं मिला। तो परेशान होकर वापस अपने गांव की तरफ चला और वो दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। और वो पीपल का पेड़ बहुत विशाल था और उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। घनश्याम इस बात से बेखबर था और वो सोचने लगा कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी कथा कोई नहीं सुनेगा, मैं इस पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। घनश्याम पीपल के पेड़ को ही कथा सुनाने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई तभी पेड़ के नीचे बिल में से एक काला नाग बाहर निकल आता है और घनश्याम उसे देखकर डर जाता है और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तो नाग बोला, डरो नहीं ब्राह्मण, मैं वर्षों से इस पेड़ के नीचे रहता हूँ, पर आज तुम्हारी कथा सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया और इसलिए मैं बिल से बाहर आ गया। हे भले मानस, ये लो स्वर्ण मुद्रा और तुम रोज़ मुझे यहाँ आकर कथा सुनाया करो और मैं तुम्हें रोज़ एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, पर तुम ये बात किसी को नहीं बताना और ऐसे ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर घनश्याम बोला, ठीक है नाग देवता, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। फिर घनश्याम हर रोज़ सुबह स्नान करता और अपना पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर नाग को कथा सुनाता और बदले में नाग घनश्याम को एक स्वर्ण मुद्रा देता। ऐसे ही देखते घनश्याम के पास खूब धन दौलत हो गई, किसी भी प्रकार की कोई कमी न रही। ये सब देखकर गांव के लोग तरह तरह की बातें करते। सारे गांव वाले बहुत अचंभे में पड़ गए थे, पर इन सब बातों से घनश्याम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो नित्य नेम से अपना कार्य करता। और एक दिन गांव की कुछ औरतें राधा से मिलने आई और बोली, प्रणाम राधा बहन, अब तो पंडित जी का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, पर सोचने वाली बात ये है कि उनकी इतनी कथाएं सुनता कौन है? इस बात पर राधा बोली कि मैं ये सब नहीं पूछती और मुझे तो आम खाने से मतलब है, मैं भला गुठलियाँ क्यों गिनने लगी? पर औरतों की बातें सुनकर राधा के मन में शक पैदा हुआ। उसने घनश्याम से पूछा कि आप हर रोज़ कहाँ जाते हो जो आपको रोज़ इतना धन मिलता है? इस पर घनश्याम बोला कि मैं कहीं से भी धन लाऊं, तुम्हें इस बात से क्या लेना? पहले मैं जब कुछ कमाता नहीं था तब भी तुम्हें परेशानी थी और अब जब मैं धन कमा रहा हूँ तब भी तुम्हें परेशानी है। पर राधा बोली कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा पति क्या काम कर रहा है। कई दिनों तक तो घनश्याम उसे टालता रहा, पर एक दिन मजबूर होकर उसने नाग वाली सारी बात राधा को बता दी और राधा के मन में लालच आया और उसने सोचा कि उस नाग के पास तो बहुत सारा धन होगा, क्यों ना सारा धन एक ही दिन में पा लिया जाए। और मेरे पति तो बहुत सीधे हैं, ये तो रोज़ एक ही मुद्रा लेकर चले आते हैं। लालच के वश में आकर उसने एक दिन अपने पति के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दी और वो बेहोश हो गया। फिर उसने अपने बेटे मदन को कहा कि आज अपने पिता की जगह तुम पीपल के पेड़ के नीचे नाग को कथा सुनाने जाओगे। जैसे ही नाग कथा सुनकर स्वर्ण मुद्रा देने लगे तो तुम उसे मार देना और पीपल के पेड़ के नीचे रखा सारा धन ले आना। ये सुनकर मदन बोला, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। और वो पोथी पत्रा लेकर जंगल में गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर आया और जैसे ही स्वर्ण मुद्रा मदन को देने लगा तो मदन ने अपनी कुल्हाड़ी से नाग पर वार किया और उसकी पूंछ काट दी और नाग ने पलटकर
मदन के पैर पर डस लिया और मदन की वहाँ पर ही मौत हो गई। और वहाँ घनश्याम को जब होश आया तो उसने सोचा, मैं बेहोश कैसे हो गया। उसने सोचा, मैं तो नाग देवता को कथा सुनाने भी नहीं गया। और उसने देखा उसका पोथी पत्रा भी वहाँ नहीं था। वो डर गया और बोला, हे भगवान, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। घनश्याम फटाफट जंगल की ओर भाग लिया। वहाँ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया। ये सुनकर नाग बाहर आया और बोला, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इस बात का किसी को पता ना चले, और अब तुम यहाँ से चले जाओ। और तुम्हारे बेटे ने मुझे छल से मारना चाहा। क्या तुम्हें मेरी पूंछ कटने का कोई दुख नहीं? और तुमने मेरे साथ छल किया है। तुम चले जाओ यहाँ से। घनश्याम बेचारा रोता रहा। नाग बोला, अब तुम्हारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। ये मेरा श्राप है तुम्हें। घनश्याम अपने पुत्र का शव लेकर घर वापस आ गया और राधा भी अपने पुत्र को देखकर रोने लगी और बोली, ये हमारे पुत्र को क्या हो गया। घनश्याम बोला, राधा, देखो, तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र खो दिया। राधा भी रोती रही और सोचती रही कि उसके लालच की वजह से उनका इकलौता पुत्र मारा गया। पर अब घोर पछतावे के अलावा राधा और घनश्याम के पास कुछ भी नहीं बचा था।